हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिनेशन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 16 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया 73rd आर्मी डे किस डेट को ऑब्जर्व कर रही है? तो हर वर्ष आर्मी डे 15 जनवरी को ऑब्जर्व होता है और इस बार भी 15 जनवरी को ही ऑब्जर्व हो रहा है। बस अंतर ये इतना है कि इस बार 73rd आर्मी डे है। तो इंडिया हर वर्ष 15 जनवरी को आर्मी डे ऑब्जर्व करती है, इस बार 73rd इंडियन आर्मी डे है। इंडियन आर्मी डे के एक दिन पहले यानी 14 जनवरी को हम लोग आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे भी मना लेते हैं। दोनों याद रखिएगा। इस बार जो हमारा 73rd इंडियन आर्मी डे है, उस दिन इंडियन आर्मी द्वारा एक विजय रन को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, जो कि एक मैराथन है। अच्छा, ये विजय रन क्यों ऑर्गेनाइज़ की जा रही है? क्योंकि हम 1971 पाकिस्तानी वॉर की स्वर्णिम जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी गोल्डन जुबली कंप्लीट हो गई है, इसीलिए विजय रन ऑर्गेनाइज़ की गई है। 15 जनवरी को ही हम इंडियन आर्मी डे क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं क्योंकि 15 जनवरी 1949 को जो हमारे इंडिया के फर्स्ट आर्मी जनरल थे के.एम. करियप्पा, वो फर्स्ट कमांडर इन चीफ भी बने थे। तो आप याद रखिएगा, के.एम. करियप्पा जी इसी दिन यानी 15 जनवरी 1949 को कमांडर इन चीफ बने थे, इसीलिए हम लोग इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। अच्छा, 14 जनवरी को आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 जनवरी को के.एम. करियप्पा जी रिटायर हुए थे। तो दोनों डेज जो है के.एम. करियप्पा से ही रिलेटेड हैं। 14 को रिटायरमेंट और 15 जनवरी को ज्वाइनिंग। बाकी आप समझ लीजिएगा। इंडियन आर्मी की बात करें तो 1895 में स्थापना हुई थी। मोटो क्या है इसका? सर्विस बिफोर सेल्फ। इस समय 28th आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। और जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कौन है? जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला जो कि वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी है, इसने अनाउंस कर दिया है, इसने अनाउंस नहीं किया, इसने ऑफिशियली अपना बिजनेस इंडिया में स्टार्ट कर दिया है। आपको पता है टेस्ला मोटर्स के सीईओ कौन है? तो टेस्ला मोटर्स के फाउंडर एंड सीईओ हैं एलॉन मस्क। एलॉन मस्क उन हस्तियों में से एक हैं जिनको एक लाइफ कम पड़ती है कुछ भी करने के लिए, यानी कि इतने ज़्यादा बिजी इंसान हैं कि टाइम नहीं है इनके पास, और कुछ लोग पूरी लाइफ निकाल देते हैं कुछ भी ना करने में। टेस्ला वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी है, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक कार की फील्ड में तो इसका कोई सानी नहीं है। रिसेंटली टेस्ला ने इंडिया में अपने बिजनेसेस रन करने स्टार्ट कर दिए हैं। बेंगलुरु में इसकी फर्स्ट कंपनी ओपन हो गई जिसका नाम है टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। अभी बेंगलुरु से स्टार्टिंग की है टेस्ला ने, हालांकि इंडिया के 5 स्टेट्स में अपने यूनिट यानी सेंटर्स ओपन करेगा। टेस्ला की बात करें 2003 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है जिसको वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली कहते हैं। सीईओ कौन है? एलॉन मस्क। देखो, वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली में इसका हेडक्वार्टर है और इंडिया की सिलिकॉन वैली में इसने इंडिया से बिजनेस शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली में CSIR निस्पर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, तो न्यू दिल्ली में CSIR निस्पर सेंटर का इनॉग्रेशन किसने किया है? तो CSIR के एक नए सेंटर का इनॉग्रेशन किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। कहाँ किया है? न्यू दिल्ली में किया है। ये देख लीजिए, डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने CSIR का जो निस्पर सेंटर है इसका न्यू दिल्ली में इनॉग्रेशन किया है। निस्पर मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, यानी ये जो इंस्टीट्यूट है ये कम्युनिकेशन की फील्ड में रिसर्च करेगा। ये जो निस्पर है सेंटर, इसको 2 इंस्टीट्यूट को मिलकर बनाया गया है, CSIR निस्केयर और CSIR निस्टैट्स। इन दोनों को मिलाकर CSIR निस्पर सेंटर इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। किसने इनॉग्रेट किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। जो हमारा CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये साइंस की फील्ड की टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसके प्रेसिडेंट हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। 1942 में इसकी स्थापना हुई थी, जब इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तब CSIR की स्थापना हुई थी। और DG कौन है इस समय? डायरेक्टर जनरल शेखर सी मांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 3rd फेज़ रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है, तीसरा चरण। आपको पता है कितने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा इस चरण में? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इस चरण में यानी 3rd फेज़ में 600 इंडियन डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा। ये देख लीजिए, रिसेंटली PM मोदी द्वारा 15 जनवरी यानी सेना दिवस वाले दिन ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा फेज़ लॉन्च कर दिया गया है, जिसको इंडिया के 600 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3rd फेज़ लॉन्च किया किसने? PM मोदी ने, इंडिया में 600 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। इस बार अंतर सिर्फ इतना है कि मेनली फोकस होगा कोविड रिलेटेड स्किल्स पे। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3rd फेज़ लॉन्च हो गया है 600 डिस्ट्रिक्ट्स में, PM मोदी ने लॉन्च किया है। इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC इसको इंप्लीमेंट करेगा। जो स्किल इंडिया मिशन है उसके तहत ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को रन किया जाता है। और ये जो फेज़ 3 है इसका मेन पर्पज़ है
कि फिनांशियल ईयर 2021 के दौरान यानी 2020-21 के दौरान 8 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेंड करना, और इसमें टोटल लागत कितनी आएगी 949 करोड़। तो 2020-21 के दौरान 8 लाख कैंडिडेट को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के थर्ड फेज़ के तहत, और लागत आएगी 949 करोड़। मैंने आपको बताया स्किल इंडिया मिशन के तहत लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण को। तो स्किल इंडिया मिशन की बात करें तो पीएम मोदी ने 2015 में लॉन्च किया था। इसका टारगेट था 2016 से लेकर 2020 के बीच में 1 करोड़ इंडियन यूथ को ट्रेंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इस दौरान किस इंडियन एक्टर को ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि दी गई है? तो 19वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान सत्यजीत रे को श्रद्धांजलि दी गई है। ये देख लीजिए, सत्यजीत रे जो कि एक बंगाली एक्टर हैं, यानी कोलकाता से बिलोंग करते थे, इनको 19वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान श्रद्धांजलि दी गई है। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ढाका में ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और इस बार जो ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था उसको वो डेडिकेट किया गया है किसको? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। बंगबंधु ये बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और जो आपका मुक्ति वाहिनी सेना थे उसको लीड करने में आगे ही थे बंगबंधु। बाद में इनकी डेथ हो गई थी, बाकी तो पता ही है। बांग्लादेश की बात करें, कैपिटल ढाका है, करेंसी क्या है? टका। प्रेसिडेंट कौन है इस समय? अब्दुल हामिद। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनकेएफ्स इंडिया फोरम 2021 किसने ऑर्गेनाइज़ किया है? तो एनकेएफ्स इंडिया फोरम 2021 को ऑर्गेनाइज़ किया गया है MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा एनकेएफ्स इंडिया फोरम 2021 को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। एनकेएफ्स का फुल फॉर्म क्या है? नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। देखिए, एनकेएफ्स फोरम को एनकेएफ्स प्रोजेक्ट के तहत ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये एनकेएफ्स प्रोजेक्ट इसको फंड देता है यूरोपियन यूनियन, और एनकेएफ्स प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कौन करता है? UNSD यानी यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न, साथ में मिलकर UNEP और CBD। तो ये 3 बॉडी हैं जो एनकेएफ्स प्रोजेक्ट को ऑल ओवर वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करती हैं। एनकेएफ्स प्रोजेक्ट का इंडिया भी एक पार्ट है। टोटल 5 कंट्रीज़ की पार्ट है जिसमें इंडिया भी है। अदर 4 कंट्रीज़ कौन सी हैं? ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका और मैक्सिको। क्योंकि इंडिया एनकेएफ्स प्रोजेक्ट का पार्ट है, इसीलिए इंडिया में भी एनकेएफ्स फोरम ऑर्गेनाइज़ किया गया है 2021 में। ऑर्गेनाइज़ किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और NRSC के साथ मिलकर। एनकेएफ्स फोरम का मेन पर्पज़ है अकाउंटिंग इकोसिस्टम का इंडिया में, और जो डाटा ड्रिवन इकोनॉमी है, चाहे वो इन्वायरमेंट सेक्टर हो या कुछ भी, सस्टेनेबल ग्रोथ में क्या महत्व है, इसके विषय में डिस्कस किया जाता है एनकेएफ्स इंडिया फोरम में। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत। आपको पता है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ये कब सेटअप किया गया था? 2000 में, सन 2000 में इसको सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके तहत। देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा, जो कि मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उनके द्वारा नेशनल इनोवेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है, या फिर देश को समर्पित किया गया है। लॉन्च तो नहीं किया गया है, देश को समर्पित किया गया है। ये जो नेशनल इनोवेशन पोर्टल है, इसमें 1.15 लाख जो इनोवेशंस हैं उनका डिटेल्स है। तो रिसेंटली नेशनल इनोवेशन पोर्टल्स को डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश को समर्पित कर दिया है। नेशनल इनोवेशन पोर्टल को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने डेवलप किया है। इसमें एग्रीकल्चर, वेटरनिटी, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड 1.15 लाख इनोवेशंस हैं। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? जो स्टूडेंट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, MSME सेक्टर है, इस नेशनल इनोवेशन पोर्टल पे जो इनोवेशंस हैं उनकी हेल्प से ग्रोथ कर सकते हैं। तो रिसेंटली नेशनल इनोवेशन पोर्टल इसको देश को समर्पित किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डेवलप किसने किया है? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने, जो कि 2000 में स्थापित हुआ था, गांधीनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्मी। अस्मी इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस 9mm मशीन पिस्टल है। डेवलप किसने किया है? तो इंडिया की 9mm मशीन पिस्टल, जो कि फर्स्ट इंडिजिनस 9mm मशीन पिस्टल है, डेवलप की गई है DRDO द्वारा। नाम क्या है? अस्मी। ये देख लीजिए, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस 9mm मशीन पिस्टल डेवलप की है, जिसका नाम है अस्मी। अस्मी का शाब्दिक अर्थ होता है प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर हार्ड वर्क। तो आप देखिएगा अस्मी ये 9mm पिस्टल है, इसको DRDO ने डेवलप किया है। आप याद रखिएगा, लगभग पर यूनिट कॉस्ट आएगी 50,000 रुपीज़, तो काफ़ी सस्ती पड़ जाएगी। ये 9mm पिस्टल अभी तक इंडिया में नहीं थी, पहली बार डेवलप की गई है।
डीआरडीओ ने डेवलप किया है तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज, यानी बलस्य मूलम विज्ञानम। यहाँ पढ़ लीजिए आप। और चेयरपर्सन कौन है? जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस रिसेंटली किस इंडियन सिटी में इनॉग्रेट की गई है? तो इंडिया की पहली एयर टैक्सी सर्विस चंडीगढ़ में इनॉग्रेट की गई है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। ये देख लीजिए, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा इंडिया की फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस इनॉग्रेट की गई है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ये जो टैक्सी सर्विस है ये चंडीगढ़ से हिसार के लिए रन की जाएगी। इंडिया की फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस इसको स्टार्ट किया गया है उड़ान स्कीम के तहत। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक, जो कि एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की। 2017 में पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया था। और बाकी आप सबको पता ही है, 30 मिनट की जर्नी के लिए या फिर 500 किलोमीटर के लिए इसमें किराया कितना है? 2500। ये है उड़ान स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम है, जिसके तहत इंडिया की फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस चंडीगढ़ से लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च किया है? मनोहर लाल खट्टर ने। आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन कंपनी द्वारा स्टार ट्रेक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक टीमिंग एग्रीमेंट किया गया है? तो स्टार ट्रेक एयर डिफेंस सिस्टम यूके का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके लिए बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने यूके की एक फर्म है थेल्स कंपनी के साथ जो है पार्टनरशिप की है। थेल्स एयर डिफेंस कंपनी ये यूके की कंपनी है, जो कि स्टार ट्रेक एयर डिफेंस सिस्टम को मैन्युफैक्चर करती है। स्टार ट्रेक, ये देख लीजिए, ये है स्टार ट्रेक। ऐसा कहते हैं कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। तो स्टार ट्रेक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और यूके की थेल्स एयर डिफेंस कंपनी ने आपस में समझौता किया है। बात करते हैं बीडीएल की। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड 1970 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हैदराबाद में। और सीएमडी कौन है? सिद्धार्थ मिश्रा। तो आप देखिएगा, बीडीएल और थेल्स एयर डिफेंस कंपनी ने आपस में समझौता किया है स्टार ट्रेक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा, जो पुरावेत्ता होते हैं, उनके द्वारा वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नोन केव आर्ट यानी गुफा चित्रकला खोजी गई है किस कंट्री में? तो विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला खोजी गई है इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। ये देख लीजिए, इंडोनेशिया का जो साउथ सुलावेसी आइलैंड है, वहीं पर वर्ल्ड की ओल्डेस्ट केव आर्ट खोजी गई है, यानी गुफा चित्रकारी खोजी गई है, जिसमें एक वाइल्ड पिग जंगली सुअर का चित्र है। ये लगभग 45,500 करोड़ पुरानी ये पेंटिंग है, जिसको रिसेंटली इंडोनेशिया के जो सदर्न सुलावेसी आइलैंड है वहाँ पे गुफा में खोजा गया है। ये वाइल्ड बोर, ऐसा कहा गया है कि ये जो वाइल्ड बोर यानी जंगली सुअर है, ये इंडोनेशियन आइलैंड का ही एंडेमिक है, यानी वहीं पाया जाता है। तो लगभग 45,500 ईयर ओल्ड केव पेंटिंग खोजी गई है इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड पे, जो कि ओल्डेस्ट केव पेंटिंग है। इंडोनेशिया की बात करें तो कैपिटल क्या है? जकार्ता। करेंसी क्या है? इंडोनेशियाई रुपया। प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। और यहाँ की जो कैपिटल है जकार्ता, कुछ समय बाद ईस्ट कालीमंतान द्वीप पर सेटअप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किसके द्वारा हांगकांग बेस्ड पेमेंट टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड को एक्वायर कर लिया गया है, या फिर उसके 100% शेयर खरीद लिए गए हैं? तो रिसेंटली टेक महिंद्रा द्वारा हांगकांग बेस्ड पेमेंट्स टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के 100% शेयर एक्वायर कर लिए गए हैं। ये जो पेमेंट टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड है, ये फिडेलिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज की एक सब्सिडरी है। तो फिडेलिटी कहाँ की कंपनी है? हांगकांग की है। उसकी एक सब्सिडरी है PTSL पेमेंट टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, जिसके 100% शेयर एक्वायर कर लिए हैं टेक महिंद्रा ने। किसने? टेक महिंद्रा ने। तो आप देखिएगा, टेक महिंद्रा द्वारा रिसेंटली पेमेंट्स टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के 100% शेयर एक्वायर कर लिए गए हैं। एक्विजिशन इस तरह से लाइसेंस प्रदान कर देगा टेक महिंद्रा को कि वो अपने 2 प्रोडक्ट रन कर सकता है। कहाँ पे? हांगकांग में। ओपन पेमेंट फ्रेमवर्क और मल्टी बैंक सिस्टम। तो आप देखिएगा, रिसेंटली टेक महिंद्रा द्वारा हांगकांग बेस्ड पेमेंट टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड को एक्वायर कर लिया गया है। टेक महिंद्रा की बात करें तो 1986 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पुणे में है। MD एंड CEO कौन है टेक महिंद्रा के? CP गुरनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरुन ग्लोबल 500 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड का यानी ग्लोबली मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सा है? तो विश्व की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी आपको पता ही है, एप्पल। वैल्यू वाइज विश्व की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। रिसेंटली
हुरून ग्लोबल ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट। इसके तहत विश्व के ग्लोबल ब्रांड्स में इंडिया आता है 10th प्लेस पे। फर्स्ट प्लेस पे कौन आता है? यूएस। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड यूएस के हैं। इस मामले में इंडिया है 10th प्लेस पे। इंडिया में लगभग 11 कंपनी हैं जो 14% ग्लोबल ब्रांड का एक्वायर करती हैं और ये वैल्यू होती है $805 बिलियन, जो कि इंडिया की जीडीपी का 1/3 है। तो आप देखिएगा रिसेंटली हुरून ग्लोबल 500 रिपोर्ट जारी की है, इसमें इंडिया की रैंक है 10th और वर्ल्ड का यानी ग्लोबली मोस्ट वैल्यूड ब्रांड क्या है? एप्पल है, जिसने सबको टॉप कर दिया है। इंडिया की जो सबसे बेहतरीन कंपनी है वो है जियो, वो आई है 54th प्लेस पे। इतना याद रखिएगा। एप्पल की बात करें 1976 में स्थापना हुई थी, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ कौन है? टिम कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के जो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 26 एडिशन हो रहा है, इसको किसने इनॉग्रेट किया है? तो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका जो 26 एडिशन है इसको ममता बनर्जी ने इनॉग्रेट किया है। किसने? ममता बनर्जी। कोलकाता में जो 26वां कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा है उसे वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इनॉग्रेट कर दिया है। साथ ही साथ शाहरुख खान जो कि वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हैं उन्होंने भी वर्चुअल तरीके से इनॉग्रल सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया। कुछ समय पहले आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कोलकाता में इंडिया की फर्स्ट बोट लाइब्रेरी ओपन की गई है जो हुगली रिवर है उस पर। साथ ही साथ कुछ समय पहले नहीं, मतलब कि जो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसमें आपुर संसार, ये सत्यजीत रे की एक मूवी है जिसको स्क्रीन किया गया। तो कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इसका 26 एडिशन इनॉग्रेट किया गया ममता बनर्जी द्वारा। कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। सीएम मैंने आपको बता दिया, गवर्नर याद रखिएगा जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्टर होम लोन अप्रूवल के लिए महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड ने किस बैंक के साथ एमओयू साइन किया है? तो महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड ने एसबीआई के साथ एमओयू साइन किया है फास्टर होम लोन अप्रूवल्स के लिए। ये देख लीजिए, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड और एसबीआई ने एमओयू साइन किया है ताकि होम लोन अप्रूवल फास्टर हो सके जो दोनों कंपनीज के कस्टमर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए। तो महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स लिमिटेड और एसबीआई दोनों ने एमओयू साइन कर लिया है, आपस में को प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करेंगे, साथ ही साथ एक दूसरे के एम्प्लॉयज़ को होम लोन काफ़ी आसानी से सस्ती किस्तों पर और तेज़ी से मिल जाए, इसके लिए एमओयू साइन किया है। एसबीआई के विषय में हम हमेशा ही बात करते हैं। आज महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर लिमिटेड की बात करें तो 1994 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एमडी एंड सीईओ कौन है? अरविंद सुब्रमण्यम और चेयरपर्सन कौन है? अरुण नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनुमा एक कैटल फेस्टिवल है, इसलिए किस इंडियन स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया है, फिर सेलिब्रेट किया गया है? तो कनुमा पशु त्यौहार है, किस स्टेट का? तेलंगाना का एक फेस्टिवल है कनुमा। इसको रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है। जो मकर संक्रांति पड़ी थी 14 जनवरी को, उसके बाद 3 दिनों तक कनुमा फेस्टिवल तेलंगाना में सेलिब्रेट किया गया है। इस दौरान पशुओं की पूजा की गई, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चरल टूल्स थे यानी खेती के हथियार उनकी भी पूजा की गई। तो कनुमा फेस्टिवल एक कैटल फेस्टिवल है जिसको तेलंगाना में ऑर्गेनाइज किया गया है। कुछ समय पहले तेलंगाना गवर्नमेंट ने और गुजरात गवर्नमेंट ने, इन दोनों गवर्नमेंट ने आपस में एक पार्टनरशिप की है वुमेन लेड स्टार्टअप्स को डेवलप करने के लिए। ये पहली बार ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया गया है दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में वुमेन लेड स्टार्टअप्स को डेवलप करने के लिए। तो तेलंगाना का कनुमा फेस्टिवल याद रखिएगा। सीएम कौन है तेलंगाना के? चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है? तमिलसाई सुंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस बैंक द्वारा रिसेंटली यस बैंक वेलनेस एंड यस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड्स के लिए किस इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप अनाउंस की गई है? तो यस बैंक द्वारा रिसेंटली आदित्य बिरला ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की गई है यस बैंक वेलनेस एंड यस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड के लिए। ये देख लीजिए, यस बैंक द्वारा आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की गई है यस बैंक वेलनेस और यस बैंक वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड के लिए। इसमें क्या होगा, जो आदित्य बिरला ग्रुप के और यस बैंक के कंज्यूमर्स होंगे उनको हॉलिस्टिक हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे जाके आप चेकअप करवाएंगे इनके क्रेडिट कार्ड की हेल्प से। साथ ही साथ आपको चेकअप के टाइम कुछ डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा ये क्रेडिट कार्ड यूज़ करके। तो यस बैंक वेलनेस प्लस और यस बैंक वेलनेस क्रेडिट कार्ड ये आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर लॉन्च किया है यस बैंक ने। यहाँ पे देखिएगा, बात करें यस बैंक की 2004 में स्थापना की गई थी राणा कपूर और अशोक कपूर द्वारा। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। चेयरपर्सन कौन है? सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। अब जनवरी मंथ की सारी वीडियोस जो पेंडिंग थी खत्म हो गई हैं, आप इनका जवाब दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।